बलिया से बनारस का सफ़र करीबन 2 घंटे का रास्ता और रह गया है। ड्राइवर भैया से हमें ये मालूम चला कि रास्ते में सारनाथ भी आएगा। अब हम लोग सारनाथ पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ सारनाथ में, और ये यहाँ का अवशेष है जो सारनाथ के लिए फेमस है। जब यहाँ खुदाई हुई थी तो इस टाइप के ये सारे अवशेष यहाँ से मिले थे। अब तो बहुत सुंदर पार्क में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि हम यहाँ पे वॉक करते हुए जाएं और सारनाथ के इन अवशेषों को देखें। एंड इस तरीके के ये बुद्ध भगवान के समय का बना हुआ ये अवशेष है सारा। मैं आपको जहाँ तक हो सकता है इस पूरे अवशेष को दिखाने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि पूरे तरीके से आप सब लोग इसका आनंद लें। ऐसा बताया जाता है जब इसकी खुदाई हुई थी तो ये पूरा वो जो टिला दिख रहा है आपको, वही वो स्तूप है जिसे बौद्ध स्तूप बोलते हैं। यहाँ पे सारनाथ में सबसे फेमस है यहाँ के अवशेष हैं। ये सारा यहाँ का ये टूम्ब है बहुत सारे लोगों के। किसी समय में लोग यहाँ मरे होंगे, यहाँ गया होगा। ये सारे ईंटों के जो अवशेष देख रहे हैं ये उसी समय के हैं। आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले के ये सारे अवशेष हैं जब भगवान बुद्ध होंगे और वो यहाँ आए होंगे तो फॉलो। ये धर्म चक्र विहार जाने का रास्ता है। यहाँ से एंट्री हम लोग जाएंगे और ज़रा पढ़ेंगे उस साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ओके, दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ अशोका पिलर, जो आज ऐसे है ये गिर चुका है किसी न किसी कारण से। इसे यहाँ शीशे के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ये पाली भाषा में उसके ऊपर इंक्रिप्शन लिखी हुई है। बहुत ही कम लोग इसको पढ़ पाते। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं। हिंदी में भी मैं इसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है अशोक स्तंभ की। और जो लोग अंधे हैं, जो देख नहीं सकते चीज़ों को, दे कैन रीड फ्रॉम हेयर। वो अपना हाथ लगाएंगे इस पे और इस तरीके से वो फील करके वो सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। और देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं ये सारे। ये किसी समय में यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग बैठते होंगे और ये बिल्कुल किसी यंत्र के आकार का ही बना हुआ है। जैसा मैंने मेरे लौरिया वाली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ भी इसी तरीके का कुछ है। ये हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों का सम्मिलित जगह है ये। तो दोनों के अवशेष यहाँ पे मिल सकती हैं कि उस समय में कितना समृद्ध रहा होगा ये, और आज एक रूइन बन के रह गया। ये एक समय में ये रेलिंग हुआ करती होगी जो मोनोलिथिक हो चुकी है, और ये पूरा अब तो यहाँ शीशा लग गया है ताकि कोई इसमें गिर ना जाए। ये उसी समय का ये अंदर बना हुआ ये अवशेष है, पत्थरों का बना हुआ। किसी समय में कितना समृद्ध होगा ये। जब बुद्ध भगवान यहाँ आए होंगे और उसके बाद अशोक और बाकी के राजाओं ने इसे बनवाया होगा। इसके बारे में जो रेलिंग के बारे में जो जानकारी है वो इस पर लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके बारे में जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। जैसे हम इस रास्ते से आगे की तरफ आए तो हमने इतना भव्य नज़ारा देखा जो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा सिलसिलेवार से बना हुआ, कितना सुंदर आर्किटेक्ट का ध्यान रखा जाता था। हमारा अतीत कितना समृद्धशाली रहा होगा।
आइए अब हम आपको लेके चलते हैं उस स्तूप की तरफ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ की इंक्रिप्शन को देखिए। इसे बहुत बार जलाया गया, बहुत बार इसे बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन ये स्थान बचा रह गया, जिसके अवशेष अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं। कुतुब मीनार तो अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ 400 साढ़े 400 साल पुराना है, और ये 2,500-3 हजार साल पुराना इतना बड़ा धरोहर जो आज विश्व धरोहर की तरह है यहाँ, इसे हम ना बचा सके, इसका हमें हमेशा ही खेद रहेगा। पूरे संपूर्ण जगह को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, किस तरह मुगलों ने इसे बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसे संपूर्ण तरीके से बर्बाद नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने यहाँ पे किसी समय में बुद्ध भगवान की प्रतिमा होगी बहुत बड़ी, उसे जला के जैसे तैसे नष्ट कर दिया गया। उस समय की चीज़ें बिना मतलब के नहीं बनाई जाती थी, हर चीज़ का एक कारण होता था, इसको बनाने के पीछे भी उनका कारण था, मुक्ति, मोक्ष। बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है कि आप जब भी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वो अपने बारे में, संसार के बारे में और भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, और इसे ही संपूर्ण ज्ञान, मोक्ष या फिर जो भी बोले कहा जाता है। यहाँ से पूरे सारनाथ के रुइंस का नज़ारा देख सकते हैं। छोटी छोटी जो रुइंस देख रहे हैं वो किसी समय में एक पूरी की पूरी इमारत होगी, बट अब ऐसे ही है। मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, ये वो बौद्ध स्तूप है जो अत्यंत विशाल है, कुतुब मीनार से थोड़ा ही छोटा होगा। इसे मौर्यकालीन लोगों ने अपने समय में बनवाया होगा। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लिखे गवर्नमेंट के बोर्ड से लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। मेन स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट से। कुछ आगे जाके ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि 2,500-3 हजार साल से ये ऐसे ही टिका हुआ है, ऐसे ही खड़ा है। भगवान बुद्ध ने इसी स्थान से अपना पहला संदेश सुनाया था। धर्मराज का स्तूप। ये सारनाथ की जब उत्खनन हुई थी उसकी ये सारी मानचित्र है। यहाँ पे मैप के साथ सब कुछ लगा हुआ है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हुई थी, कैसे उत्खनन हुई और कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, वो सब कुछ यहाँ पे एक पूरा एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, विश्व धरोहर है। आपको जब भी समय मिले, जब भी बनारस आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी मिस ना करें, यहाँ ज़रूर आएँ। बनारस में ये भी एक जगह है जो इतना खूबसूरत है। आप अपने बच्चे और पूरी फैमिली के साथ अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या नहीं भी रखते तो भी इस जगह पर आप आएँ। यहाँ आके आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग इट, बहुत एंजॉय करेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हम
मैं और मेरी पूरी फैमिली अब बाहर जा रही है। सारनाथ का यहाँ हो गया। नाउ विल बी गोइंग टू द म्यूजियम, दैट इज दैट साइड। वहाँ से उसकी एंट्री होती है। इसके बाहर भी एक और दरवाज़ा है, वहाँ से उसकी एंट्री होती है। देन विल बी एंट्रिंग टू म्यूजियम। म्यूजियम में मुझे पता नहीं है कि वीडियो अलाउ होगा या नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर दोज। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर बना हुआ है। भिन्न भिन्न भाषाओं में सारनाथ के बारे में ये सारी जानकारी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं सारनाथ के बारे में। और ये सेम ब्लूप्रिंट जो वहाँ उस जगह लगा हुआ था, एक और ब्लूप्रिंट यहाँ पे लगा हुआ है। इसको भी आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी है। और ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बोर्ड लगा हुआ है। बहुत ज़रूरी होता है, जितने भी उत्खनन होते हैं भारतवर्ष में या भारत के आसपास के देशों में, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इसे कंडक्ट करता है और उसकी पूरा देख रेख, पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है। अब हम लोग यहाँ के रूम से बाहर निकल रहे हैं। नाउ विल बी गोइंग। लगा हुआ है, वहीं से स्कैन करके ही आप ऑनलाइन पेमेंट करके ही आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। टिकट मिलता है ऑनलाइन। अब ये हर जगह ASI के जहाँ जहाँ जितने भी हमारे विश्व धरोहर हैं, ये जितने भी हमारे भारत के धरोहर हैं, आप जब वहाँ पे जाते हैं तो बारकोड स्कैन करेंगे। स्कैन करके आपको ऑनलाइन टिकट मिलेगा जो कि 25 रुपये का है अगर आप इस रूइंस को देखते हैं और साथ साथ म्यूज़ियम देखते हैं। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो इस प्रकार ये सारी दुकानें हैं, डिफरेंट दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं अलग अलग तरीके की। और ये पूरी साफ़ सुथरी मेंटेन्ड स्ट्रीट है। ये छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आप एंटिक्स ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है हर जगह। अब हम लोग म्यूज़ियम की तरफ एंट्री लेने वाले हैं। हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क है, वो स्कॉर्पियो हमारी है। यहीं पे सारी पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग का किराया 50 रुपये है। जब आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको 50 रुपये देने होंगे, बाइक के 20 रुपये अगर आप अपनी बाइक से आएँ। नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द म्यूजियम ऑफ सारनाथ। लेट अस सी क्या है यहाँ पे। आइए, बड़ी भीड़ है, दिखा के। हाँ, अगर आपके पास कैमरा है तो लेके आ सकते हैं, बट मोबाइल अलाउड नहीं, कैमरा ही नहीं मतलब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।